हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहर शर्मा और आज के इस वीडियो में हम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालना सीखेंगे बाय जनरल फार्मूला एंड हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, जनरल फार्मूला हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने 6th 7th 8th में पढ़ा है। अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना रहता था तो हम जनरल फार्मूला लगाते थे। जनरल फार्मूला मतलब हाफ बेस इनटू हाइट वाला फार्मूला। ओके, और अब 9th क्लास में हम पहुंच चुके हैं, तो 9th क्लास में हमें नया फार्मूला सिखाया गया है जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो मैं जनरल फार्मूला से भी आपको बताऊंगा और हीरोन्स फार्मूला से भी बताऊंगा। इससे पहले मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर एक वीडियो बना दिया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है। उसमें भी मैंने जनरल फार्मूला और हीरोन्स फार्मूला के बारे में बात की है हमने। ठीक है, और मैंने स्पेशली हीरोन्स फार्मूला के ऊपर पूरा एक चैप्टर बना दिया है। उसमें एक्सरसाइज 12.1 भी कम्प्लीटली सॉल्व आपको करवाया है। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं जनरल फार्मूला से आपको सिखाऊंगा कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स क्या होता है, वो ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसके टू साइड्स आर इक्वल, वो ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल मान लेता हूँ ए बी सी, अभी हम लिखेंगे भी, पहले समझते हैं। पहले मैं एक ट्रायंगल मान लेता हूँ ए बी सी जिसका दो साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, दोनों सी सी के हैं, मतलब सी सी नाम दे देते हैं, साइड का लेंथ है सी सी। ठीक है, और नीचे वाला जो साइड है बेस, इसे हम क्या बोलते हैं, ए। इसे हम क्या बोल रहे हैं, ए मान रहे हैं। ठीक है, तो हमें अगर जनरल फार्मूला लगाना है, अगर हमें जनरल फार्मूला लगाना है तो उसके लिए हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस फिगर में, जो कि बेस के जो कि बेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और बेस को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारी हाइट होगी। ये इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इस बीच वाले पॉइंट को हम m मान लेते हैं। तो अगर इसका लेंथ BC का अगर लेंथ a था तो BM और MC का लेंथ क्या होगा, a/2 होगा। ओके, समझ रहे हो बात को आप। और AM को हम h मानेंगे क्योंकि हमें h ही निकालना है। चलिए अब सोल्यूशन करते हैं। समझ चुके होंगे आप पूरा। ठीक है, लेट सपोज किया मैंने, जैसे कि मैंने वहाँ पे ABC ट्रायंगल माना, तो ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, लेट ABC बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मैं लिखवा क्यों रहा हूँ, क्योंकि कॉपीज़ में आपको एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा टोटल। ठीक है, तो आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो इस वजह से मैं लिखवा दे रहा हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच। अब इसमें BC हमें क्या दिया गया, बेस है। BC क्या है हमारा, बेस है। हमने सपोज किया है BC को बेस माना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं लगाना था। BC इज इक्वल टू ए यूनिट्स, BC ए यूनिट्स का है। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC, AB हमारा AC के बराबर है जो कि C यूनिट्स का है, C यूनिट्स का है। अब हमने यहाँ पे AM को क्या माना है, H माना है। AM को मैंने क्या माना है, H माना है। ठीक है, तो और हमने जो ये आपको बताया कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो BM क्या होगा और MC एक दूसरे के बराबर होंगे। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, a/2 यूनिट्स का होगा। ठीक है, अब देखो कि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना ही पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और हाइट को पता करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है ना AMB, ट्रायंगल AMB by using Heron's formula, sorry, by using Pythagoras theorem। हर जगह हेरोन से लगाना है ना, इस वजह से हेरोन्स का नाम आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही आसान है ये, बस आपका बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आप कर ले जाओगे इसे। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला क्या हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी ये 2 से इसे बना दूँ, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए एम है, ए एम का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस क्या हमारा बी एम हमने माना है। ठीक है, अब सबकी जो मैंने वैल्यू यहाँ पे मानी है वो सारी वैल्यूज पुट कीजिए। ए बी क्या है, सी है, तो सी स्क्वायर हो गया। ठीक, ई एम को क्या माना है मैंने, एच माना है, तो ये एच स्क्वायर हो गया। बी एम क्या है हमारा, ए बाई टू है, बी एम क्या है, ए बाई टू का स्क्वायर है, तो एच निकालना है हमें, तो एच मैं इधर करता हूँ, ये इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, इसे मैंने खोल दिया। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं, 4c² माइनस ए स्क्वायर बाई 4। यहाँ देखो कुछ कट आउट नहीं होगा क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अगर ए होता तो मैं कर सकता था, इसे सॉल्व कर देता, लेकिन यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, अलग अलग क्वांटिटी हमने मान रखा है, अलग मतलब कि इसका लेंथ अलग अलग है, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब इधर जब स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या होगा, ये रूट चढ़ जाएगा इन सब पे। ठीक, ये रूट चढ़ जाएगा इन सब पे, और 4 पे रूट चढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। बाय यूजिंग जनरल फार्मूला, जीएफ में लिख दे रहा हूँ, जनरल फार्मूला वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, जनरल फार्मूला क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे हाफ रखिए आप, बेस क्या माना है मैंने, BC, BC क्या है हमारा, ए यूनिट्स का है। ओके, हाइट हमने क्या निकाला है, रूट में 4c² माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। अब इंटू कर दो, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, तो कितना आएगा, ए रूट में 4c² माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ओके, ये स्क्वायर यूनिट्स। हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया बाय जनरल फार्मूला। ठीक है, 10 आप सीख चुके हो गए ये चीज़ें। 10 एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, पूरा चलिए पूरा ही लिख देते हैं। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, हमने क्या निकाला है, ए रूट में 4c² माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वायर यूनिट्स में होगा, जगह नहीं बचा इस वजह से छोड़ दिया मैंने, आप लिख लेना। हाइट क्या निकाला मैंने, हाइट मतलब h, क्या निकाला हमने, हाइट ये हमारा, ये चीज़ एकदम याद रखो क्योंकि हाइट जो निकालने के लिए आता है। ठीक है, रूट में 4c² माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बाई 2 यूनिट्स। अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम, तीनों साइड के सम करो, 2c प्लस ए यूनिट्स, ये हमारा होगा पेरीमीटर होगा। ठीक है, हमने जनरल फार्मूला से आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया है। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ, जहां हम ह्यूरोन्स फार्मूला से आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे। बाय ह्यूरोन्स फार्मूला, बाय हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी सपोज करेंगे, पहले सब कुछ मानेंगे। तो मानना क्या है, आपको सब पता है, हमने बता रखा है पहले ही, एक ट्रायंगल होगा ABC जिसके 3 साइड्स हैं, जिसमें से 2 साइड्स बराबर हैं और एक साइड अलग है। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC, A B and C, जिसके 2 साइड्स बराबर और तीसरा साइड्स अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करते हैं, लेट ट्रायंगल ABC बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो जाएगी तो संभाल लेना। ठीक है, गलती मत करना बस। इन विच, अब यहाँ पे हमने बेस किसे माना है,
इन विच बेस क्या है हमारा, BC ए है, ठीक है। यहाँ लेकिन यहाँ पे बेस की कोई आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि ये हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमें बस साइड से मतलब है, बेस उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, लेकिन मैं फिर भी लिख दिया हूँ, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ऐसे यूनिट्स, ओके। हेयर अब हेरोन्स फॉर्मूला का काम करिए, ए बी सी, तो ए क्या हमारा सी मान लेते हैं, बी को क्या मान लेते हैं, ये भी सी मान लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, और सी को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक। तो अब हेरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं तो सीधा सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, तो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, स्मॉल एस, सॉरी हमारा पहले मैंने नहीं लिखा था, स्मॉल एस, तीनों साइड्स को ऐड करो, अपॉन 2 करो, अपॉन 2 क्या हुआ, 2c प्लस ए बाई 2 यूनिट्स में हमारा आ गया, ओके। सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। अब देयरफॉर एस माइनस ए निकालो, एस माइनस बी निकालो, एस माइनस सी निकालो। यहाँ पे दो बराबर होंगे क्योंकि ए क्या माना है हमने, सी माना है, और बी भी सी है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ए की वैल्यू क्या हमने निकाली है, 2c प्लस, सॉरी एस की वैल्यू क्या हमने निकाली है, 2c प्लस ए बाई 2 माइनस ए की क्या वैल्यू है, सी है। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम है दोनों, तो यहाँ पे ये मैंने बराबर कर दिया है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2c प्लस ए, 2 पर आएगा तो माइनस 2c हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, 2c से 2c गया, बचा क्या, a बाई 2। उसी तरीके से यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, a बाई 2 ही आएगा, ठीक है। c यहाँ पे माना किस, क्या c को क्या माना है हमने, a माना है, तो 2c प्लस ए बाई 2 माइनस ए हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2c प्लस ए, यहाँ एलसीएम लेंगे तो माइनस 2a होगा, अपॉन 2 होगा। इसे कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, बड़ी के आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2c माइनस ए लगाएंगे बाई 2 लगाएंगे, ठीक है। ये सारे हमारे आ गए। अब नाउ बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला को यहाँ पे हम HF लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, हेरोन्स फार्मूला हमारा क्या होता है, रूट S ब्रैकेट में S माइनस A, दूसरे ब्रैकेट में S माइनस B, और तीसरा ब्रैकेट में S माइनस C, सारे ब्रैकेट के अंदर ही हैं हमारे। अब S क्या है हमारा, देखो 2c प्लस ए बाई 2 है, S माइनस ए क्या है, a बाई 2 है, S माइनस बी क्या है, ये भी a बाई 2 है, S माइनस सी क्या है, 2c माइनस ए बाई 2 है, ठीक है। यहाँ देखो ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, और ये जोड़ा बन रहा है, तो इन सबको बाहर भेजो, a बाहर आया, 2 2 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और रूट में बच क्या रहा है, 2c प्लस ए, 2c माइनस ए, तो किसका फॉर्मूला बना है, a प्लस बी, a माइनस बी, a बाई 4 रूट में 4c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस, सॉरी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ हमारा स्क्वायर यूनिट्स, ये हुआ हमारा आंसर। कैसा लगा आपको, इजी था, एक ही ए बाहर आ रहा है ना, हाँ सही है, ए के बाहर आ रहा है हमारा, ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने हेरोन्स फार्मूला से आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना सीख लिया, जनरल फार्मूला से भी सीख लिया, ठीक है, हमने सब कुछ सीख लिया है। अब आप किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अब जिन दोस्तों, और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपके हर एक डाउट को हम क्लियर कर सकें। ये छोटी छोटी वीडियोस
आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।